आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों का ऐलान। इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित प्रदेश के कई शहरों को मिल सकता है सम्मान। राज्य में आज से फिर शुरू होगा बसों का संचालन। शिवपुरी, निवाड़ी, रतलाम, खरगोन सहित 7 जिलों के कलेक्टर बदले। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा हुई। अब तक 36,475 लोग स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार वितरित करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश को 10 पुरस्कार मिलेंगे। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में नगर निगम इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, नगर पालिका सीहोरा, नगर परिषद शाहगंज, कांटाफोड़ और छावनी परिषद महू कैंट को मिल सकता है। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर पालिक निगम इंदौर को लगातार 3 वर्षों से देश के स्वच्छतम शहर का स्थान प्राप्त है। इस बार भी इंदौर का प्रदर्शन देश के 4,242 शहरों के बीच उत्कृष्ट रहने की संभावना है। प्रदेश में आज से पूरी क्षमता के साथ यात्री बसों का संचालन होगा। कल जारी आदेश के मुताबिक बस ऑपरेटर मास्क सहित कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बसों का संचालन कर सकते हैं। गौरतलब है कि बस संचालकों की मांग थी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ किया जाए, साथ ही पूरी क्षमता से बसों को चलाने की अनुमति दी जाए। सरकार ने मांग मान ली है। वहीं अब टैक्स माफ करने पर भी जल्द निर्णय हो सकता है। इंदौर जिले के सभी 606 गांवों में केंद्र सरकार की नल जल योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक जिले के सभी गांवों के प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात सांसद शंकर लालवानी ने कल जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने योजना के लिए 89 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। अब तक जिले में 351 नल जल योजनाओं के तहत 7,500 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। बैठक में जिले में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तालाबों का गहरीकरण, नए तालाबों का निर्माण और नदियों पर बंधन बांध बनाने की कार्य योजना पर भी विचार किया गया। जिलों के चिकित्सा संस्थानों के लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओटी सुदृढ़ीकरण के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय स्तरीय लक्ष्य मूल्यांकन में दमोह जिला अस्पताल ने राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। इसकी नीति आयोग द्वारा प्रशंसा की गई है। साथ ही इस संबंध में किए गए ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पसंद किया गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य द्वारा सीएचसी हिंडोरिया एवं सीएचसी जबेरा का चयन किया गया था। दोनों संस्थान ने राज्य स्तरीय मूल्यांकन पास कर लिया है। अब आने वाले समय में इनका राष्ट्र स्तरीय मूल्यांकन होना है। जिला चिकित्सालय की सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। जैसा कि आप लोगों को पता चला है कि नीति आयोग के द्वारा जिला अस्पताल दमोह की एमसीएच बिल्डिंग को लाइक किया गया है कि गुणवत्ता के हिसाब से यहाँ दमोह अस्पताल एमसीएच में डिलीवरी एंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो गुणवत्ता के हिसाब से हो रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार ने हम लोगों को अचीवमेंट किया है, जिसका श्रेय मैं माननीय कलेक्टर साहब को एवं हमारे अस्पताल के समस्त स्टाफ एमसीएच। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती है। इसे हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। टीकमगढ़, श्योपुर जिलों में भी सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिससे 7 जिलों के कलेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी को खरगोन कलेक्टर बनाया गया है। वहीं खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट को रतलाम कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा को लोक निर्माण विभाग में उप सचिव और निवाड़ी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को शिवपुरी कलेक्टर बनाया गया है।
रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव संजय कुमार को दतिया कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। दतिया कलेक्टर रोहित सिंह को झाबुआ कलेक्टर और गृह विभाग के उप सचिव आशीष भार्गव को निवाड़ी कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध संचालक विकास नरवाल को जल संसाधन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। राज्य मंत्रालय में उप सचिव अमित तोमर को कंपनी का नया प्रबंध संचालक बनाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 76,475 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल 189 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 10,559 हो गई है। वहीं 68 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक 7,140 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्री सिंह महाकाल की शाही सवारी में ड्यूटी पर तैनात थे। शाही सवारी में शामिल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले संक्रमित पाए गए थे। छतरपुर जिले में एक साथ 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में 2 जेल पुलिसकर्मी और 2 स्वास्थ्य कर्मियों सहित 15 नए मरीजों को पता चला है। झाबुआ में 37 नए संक्रमितों के साथ मरीजों की संख्या 376 हो गई है। उधर ग्वालियर में 132 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। वहीं 88 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। बैतूल में 16, पन्ना में 1, धार में 27, अनूपपुर में 8, मंदसौर में 20, खंडवा में 7 नए मरीजों का पता चला। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 85 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं 185 लोगों को कोविड-19 से उबरने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मंडला में 8, नीमच में 32 नए मरीज मिले हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में पूर्व ओलंपियन शूटर अभिनव बिंद्रा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान वर्तमान में विश्व के खेलों की स्थिति, खिलाड़ियों को पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षकों की तैयारी सहित अन्य विषयों पर मंथन किया। श्री बिंद्रा ने कहा कि कोरोना महामारी का असर विश्व के खेलों पर भी छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निर्धारित प्रतिस्पर्धाओं को इस वर्ष नहीं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। खिलाड़ियों के लिए ये एक कठिन समय है। श्री बिंद्रा ने कहा कि इस दौर में प्रशिक्षकों को खिलाड़ियों की मेंटल साइकोलॉजी को समझकर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करना होगी। उन्होंने खिलाड़ियों को मेंटल स्ट्रेंथ के ऑनलाइन कोर्स तथा प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखने की सलाह दी। कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बरगी बांध के 13 गेट खोले जाने के बाद कल होशंगाबाद में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में संभावित हालात से निपटने पर चर्चा की गई। जबलपुर कलेक्टर ने जिले के लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन न करने की अपील की। गुना सांसद केपी यादव ने कल शिवपुरी में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की भूमिका पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सागर जिले के राहतगढ़ स्थित वाटरफॉल इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल यहां भ्रमण के दौरान यह बात कही। मंदसौर में सहयोग से सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न वार्डों में कल जन जागरूकता का प्रसार किया गया। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान के तहत खंडवा में कल स्थानीय विधायक देवेंद्र वर्मा ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किए जाने की शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों का ऐलान। इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित प्रदेश के कई शहरों को मिल सकता है सम्मान। राज्य में आज से फिर शुरू होगा बसों का संचालन। शिवपुरी, निवाड़ी, रतलाम, खरगोन सहित 7 जिलों के कलेक्टर बदले और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा हुई। अब तक 36,475 लोग स्वस्थ हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।